दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लकी लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इत्तेफाक से खजाना मिल गया। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गोल्ड बार इन टैंक। दोस्तों निक मीड नाम का यह आदमी एक टैंक कलेक्टर है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा था और जब निक अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इसे रिफर्बिश करने का काम कर रहा था, इस दौरान ये फ्यूल टैंक को निकालता है जिससे कि इसे रिपेयर करके फिर से इसमें लगा सके। ऐसे में जब ये इसे चेक करते हैं तो इसमें सोने की ईंटें निकलती हैं। उस फ्यूल टैंक में 5 ईंटें निकली जो कि प्योर गोल्ड की थी। इन सोने की ईंटों की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो कि करीब 9 करोड़ 90 लाख रुपए होते हैं। लोगों का मानना था कि ये गोल्ड बार सोल्जर को जंग के दौरान मिली होंगी, जिसे फ्यूल टैंक में डाल दिया गया होगा जिससे कि ये सेफ रहें। पर शायद इन गोल्ड बार्स को फ्यूल टैंक में रखने वाला शख्स भी जंग में मारा गया होगा और ये बार्स ऐसे ही रखे रह गए। कॉइन्स। दोस्तों नॉर्थन आइलैंड के रहने वाले एक फार्मर की वेडिंग रिंग खो गई थी, जिसे वो ढूंढने के लिए अपने दोस्त के साथ मेटल डिटेक्टर को लेकर फसलों में चला गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो रिंग तो नहीं मिलती, पर मेटल डिटेक्टर एक जगह पर सिग्नल देता है। जब उन दोनों ने उस जगह पर चेक किया तो वहाँ मिट्टी में 84 पुराने कॉइन्स मिलते हैं। ये ओल्ड कॉइन्स बहुत कीमती थे और इनमें से एक कॉइन हेनरी द 8 एरा का कॉइन था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इन सभी कॉइन्स की कीमत 1 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी, जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होते हैं। ये नॉर्थ आइलैंड में पाए जाने वाले कुछ सबसे कीमती कॉइन ट्रेजर में से एक था, जिसके बाद उन दोनों दोस्तों ने इन कॉइन्स को बेचकर पैसों को बांट लिया था। शिप। 1985 में मेल फिशर नाम का एक ट्रेजर हंटर समुद्र में डाइविंग करने के लिए गया हुआ था। तभी पानी में इनकी नजर एक शिपरेक पर पड़ती है। ये एक स्पेनिश शिप गैलियन अटोका था, जो 1620 में खजाने को कोलंबिया ले जाता हुआ रास्ते में डूब गया था, पर इसकी लोकेशन ना पता होने की वजह से ये मिल नहीं पाया था। जब मेल फिशर ने इस शिप में जाकर देखा तो उसमें मौजूद खजाने को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें 40 टन सोना चांदी, 1,14,000 कॉइन्स, डायमंड्स और भी कीमती चीजें मौजूद थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मिलने वाले खजाने की कीमत $450 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये अटोका ट्रेजर पाए जाने वाले कुछ बहुत बड़े खजानों में से एक था। सरोदा ट्रेजर। दोस्तों 1985 में पोलैंड में एक जगह पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। तभी वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को एक तिजोरी मिली। जब उन लोगों ने इसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत कीमती ज्वेलरी, सोने चांदी के सिक्के और कीमती स्टोन्स मिलते हैं। बताया जाता है कि तिजोरी के अंदर से 3000 चीजें मिली थी और फिर इस खजाने की रिसर्च के बाद पता चला कि यह खजाना किंग चार्ल्स द 4th का था। किंग ने इस खजाने को एक शख्स को छुपाने के लिए दिया था, पर फिर बाद में उसकी मौत हो गई थी और इस खजाने के बारे में सिर्फ उसे पता होने की वजह से ये मिल ना सका। और काफी लंबे समय बाद ये खजाना अचानक से यहाँ काम कर रहे वर्कर्स के हाथ लग गया। इस सारे खजाने की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। नॉवेल। दोस्तों आप में से बहुत से लोग अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन के बारे में जानते होंगे। 19th सेंचुरी में इन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उसकी हिफाजत करने के लिए उसे एक लाइब्रेरियन को भेज दिया था, जिससे कि बाद में इस नॉवेल को पब्लिश किया जाए। लेकिन फिर बाद में मार्क की डेथ हो गई और वो नॉवेल ऐसे ही रखा रह गया। एक दिन उस लाइब्रेरी में जहाँ वो नॉवेल रखी थी वहाँ एक शख्स सफाई कर रहा था, तभी उसे ये नॉवेल दिखती है। जब उस वर्कर ने इसके बारे में पता लगवाया तो पता चला कि ये मार्क ट्वेन की नॉवेल है जिसे वो पब्लिश कराने वाले थे। जिसके बाद लाइब्रेरी में काम करने वाले उस शख्स को इस नॉवेल के $1.5 मिलियन दिए जा रहे थे, पर उसने नॉवेल को उन लोगों को ना बेचकर बुफेलो लाइब्रेरी में कम प्राइस में बेच दिया, जिससे कि कोई भी इसे पढ़ सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।